हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम सिर पे आ चुके हैं। बोर्ड्स ने अपनी अपनी परीक्षाओं की तिथि डिक्लेयर कर दी है कि आपके एग्जाम्स कब होंगे, कब से स्टार्ट हो रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स जी जान से पढ़ाई में लग गए हैं। सभी को चिंता है कि किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करें। तो इसी टॉपिक पे बच्चों को तैयारी करने में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, क्या क्या उनको करना चाहिए, आज मैं इसी के साथ आपको कुछ एड्रेस करना चाहूँगी। तो सबसे पहले ये बात आती है कि बच्चे की पहली प्रॉब्लम है रीडिंग हैबिट ना होना। स्टूडेंट्स क्लास में सुनते हैं, टीचर्स को सुनते और समझते हैं कि उनको सब कुछ याद है, सब कुछ ही वो जब भी चाहेंगे तब उसको लिख पाएंगे, लेकिन जब वो लिखने बैठते हैं तो उनको ध्यान नहीं रहता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो भी सुने उसको खुद से पढ़ें। जितने ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपको उसकी तैयारी होगी। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि अब समझ में नहीं आता है कि हम पढ़ें क्या। और पढ़ने के लिए हमें जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारे नींद आती है, उबासी आती है, ध्यान भटकता है, अलग अलग बातें याद आ जाती हैं, लेकिन केवल पढ़ाई में ही मन नहीं लगता है। तो क्या करें? उसके लिए आपको चाहिए कि एक प्रॉपर अपना एक स्थान बनाइए, अपने आप को तैयार करिए, अपने को स्ट्रिक्टली अपनी विल पावर को लगाइए कि आज मुझे पढ़ना है। और जब आप ये बात सोच के बैठेंगे तो नेचुरल है कि आपका ध्यान भटकेगा नहीं। और जब आपकी कंसंट्रेशन होगी, जब आपकी आईज और ब्रेन दोनों में कोऑर्डिनेशन होगा, तो जो कुछ भी आप पढ़ते जाएंगे, जो कुछ भी आप पढ़ेंगे वो आपको याद भी रहेगा। अब उसी चीज़ के लिए हम समय निकालें कैसे? तो निकालने के लिए समय आपको तैयार करना पड़ेगा अपने आप को, अपनी प्रिपरेशन कि मुझे आज करना है। साथ ही साथ आप पढ़ते जाते हैं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। पढ़ते तो हैं लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि उसको हम लिखेंगे कैसे। तो आपको टॉपिक्स को, छोटे छोटे टॉपिक्स को पढ़ना है, लेकिन डिटेल में पढ़ना है। कोई भी टॉपिक होता है, अगर आप उसका इंट्रोडक्शन नहीं जानते, उसका कंक्लूजन नहीं जानते हैं, तो आपको बीच में भी याद नहीं रहेगा। तो इसलिए आप डिटेल में पढ़ने की आदत डालिए। एकदम ऊपर ऊपर से नहीं पढ़िए, डिटेल में पढ़िए और धीरे धीरे पढ़िए। ये नहीं कि आप सोच के बैठें कि आज हमें ये पूरी बुक कवर कर लेनी है, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको छोटे छोटे टॉपिक्स में बार बार उसको पढ़ते रहना चाहिए और रिवाइज करना चाहिए। अब बात ये आती है कि हमें पढ़ते टाइम हमें किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो सबसे पहला है कि जब भी आप पढ़ें तो आप अपने साथ हाइलाइटर रखें, अंडरलाइन करें, जो भी मेन टॉपिक है उसको हाईलाइट कर लें। क्योंकि इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप पढ़ रहे हैं उस टाइम तो आप उसको याद कर रहे हैं, लेकिन जब आप उसको रिवाइज करेंगे एग्जाम से पहले, जब आपको केवल एक रिवीजन की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बुक को देखना होता है, तो आपको वो हाईलाइटेड पोर्शंस याद रहेंगे और वो हाईलाइटेड पोर्शन आपके ब्रेन में एक अच्छा इफेक्ट डालेंगे कि आपको ध्यान रहेगा कि येलो कलर में, ग्रीन कलर में हमने वो टॉपिक को लिखा था तो उसका क्या मीनिंग है। तो आप सबसे पहली चीज़ है कि जब भी आप बैठें पढ़ने के लिए तो आपको हाइलाइटर्स का यूज करना है, अपने छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं और अपने सामने एक टॉपिक रखना है कि हमें किस तरह से उसको तैयार करना है। अब बात आती है कि हम पढ़ भी लिए, हमने हाईलाइट भी कर लिया, लेकिन हमने उसको लिख के नहीं देखा। तो लिखने की हैबिट भी बहुत ज़रूरी है अपने क्लैरिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। जब भी आप लिखेंगे तो आप उस चीज़ को एक बार में नहीं बल्कि 2 बार रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि एक बार आपका हाथ चल रहा है तो आप बार बार अपने मन में भी उसको दोहरा रहे हैं। और जब मन में दोहराएंगे नेचुरल है कि आपको वो रिवीजन बार बार होगा। तो इसलिए मेमोरी को अच्छा करने के लिए अपने जो भी टॉपिक आप पढ़ें उसको लिख के ज़रूर देखिए। उसको कुछ टाइम के बाद सोचिए कि मैंने उसको लिख के देखा है, वो याद है या नहीं है। अब मेमोरी को बढ़ाएं कैसे? याद नहीं रहता है, बच्चों की प्रॉब्लम होती है, पढ़ते तो सब कुछ हैं लेकिन याद रहता नहीं है। तो याद रखने के लिए भी एक क्वेश्चन है कि हम मेमोरी बढ़ाएं कैसे। तो मेमोरी बढ़ाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा है ज़रूरी वो है शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब कि आप अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए कि आपने क्या डिस्कस किया, आज क्या पढ़ा, और उनसे भी सुनिए। जितनी बार आप उसको दूसरों को सुनाएंगे
तो आपको उतने ही आपके कॉन्सेप्ट उतने ही ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे। आप कई बार सोचते हैं कि टीचर को सारा याद क्यों रह जाता है, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, इनको तो पूरी बुक याद है। तो ऐसा नहीं है कि उनकी एक दिन में उनको याद हुआ है। उनका मेन कारण है उनका अपने कॉन्सेप्ट्स को शेयर करना। जब भी वो आपके साथ उसको सुनाते हैं, आपको समझाते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट आप उनके दिमाग में बार बार रिवाइज होते हैं और इसीलिए उनको वो कॉन्सेप्ट्स याद रहते हैं। तो आपके साथ भी ऐसे हो सकता है कि आप कॉन्सेप्ट्स को जो भी आप पढ़ें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपने देखा तो होगा कि तालाब होता है तो वहाँ पे पानी वहाँ पर भी है और एक बहती नदी है उसमें भी पानी है। तो जो तालाब का पानी है कुछ टाइम बाद कैसा लगता है, सड़ने लगता है, रुका हुआ पानी सड़ने लगता है। और लेकिन दूसरी तरफ जो रिवर का वाटर है वो हमेशा फ्रेश रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें उसका कंटिन्यूएशन में उसको हम रिफ्रेश करते जा रहे हैं, वो रिफ्रेश होता जा रहा है। तो आप जब किसी के साथ शेयरिंग करते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट्स उतने ही ज़्यादा आपके ब्रेन में रिफ्रेश होते जाएंगे। अब पढ़ते टाइम पर भी अपनी जगह बनाइए। आपको कौन से प्लेस पर पढ़ने में सबसे अच्छा लगता है, वहाँ अपनी आंखों के सामने अपना टाइम टेबल रखिए, शॉर्ट नोट्स रखिए, मोटिवेशनल स्टेप्स रखिए। मोटिवेशनल थॉट्स अपने सामने रखने से क्या होगा कि आपको वो इंस्पिरेशंस देंगे और इंस्पिरेशंस देंगे तो आपको पढ़ने का मन भी करेगा। तो ये तो बातें थी कि जब आप पढ़ते हैं तो आपको कैसे पढ़ना है, कैसे अपनी मेमोरी को बढ़ाना है, कैसे आप शेयरिंग करके अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं, कैसे बार बार लिख कर प्रैक्टिस करके आप अपने कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी ला सकते हैं। अब बात आती है कि हम एग्जाम में लिखेंगे कैसे। सबसे बड़ी चीज़ है अपना एक्सप्रेशन, कि वहाँ पर आप एक्सप्रेस कैसे करते हैं। एक्सप्रेस करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसका थीम क्या है, उसमें किस लॉ को यूज किया गया है, किस प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया गया है, को लिखना होगा और हाईलाइट भी करना होगा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करिए, अंडरलाइन करिए, जिससे कि टीचर का ध्यान वहीं पे पहुंचे और आपको मार्क्स इजीली मिले। नंबर 2 कि आप जब भी लिखें उसको बहुत ज़्यादा ना लिखें, अपने कॉन्सेप्ट्स को समझाने की कोशिश करें। जो क्वेश्चंस आपको सबसे अच्छे आते हैं उनको सबसे पहले करें, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो आपकी अगर कॉपी चेक होने लगती है तो और आपका क्वेश्चन शुरू के ही बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस किए होते हैं तो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। और जब क्वेश्चन जो आपके बहुत अच्छे तैयार नहीं है उनको सबसे लास्ट में करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिस भी टॉपिक को आप लिख रहे हैं उसमें आपको सीक्वेंस में लिखना है, क्योंकि आपके यहाँ स्टेप मार्किंग है। आप हर पॉइंट को कवर करिए, क्योंकि जैसे जैसे आप स्टार्ट करते हुए और लास्ट तक लेके चलेंगे तो आपको कभी भी पूरे मार्क्स का लॉस नहीं होगा और आपको 3 में से 2 और 2.5 मार्क्स तक भी आप पहुंच सकते हैं। तो आपको क्वेश्चंस को देखते हुए घबराना नहीं है, उनको बड़े ध्यान से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, उसको समझना है कि आपको उसमें लिखना क्या है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे, स्कोर अच्छा होगा और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये थी कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ थे सॉल्यूशंस। थैंक यू।